आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की शुभकामनाएं। कल से ही इस्लाम के स्कॉलर मौलाना जिस तरह ईद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे, उससे हमें बहुत सुकून पहुंचा, क्योंकि पिछले कई महीनों से कुछ ऐसे ही हालात हो गए। कोरोना वायरस की जंग के दौरान कुछ दिल्ली में कुछ ऐसी चीज़ें घट गईं। कई एक कारण थे कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी का माहौल पैदा हो गया था। कभी कभी तो लग रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि शरद चंद्र की बात सही साबित हो रही। शरद चंद्र कौन? भागलपुर के एक लेखक उपन्यासकार थे जिनकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद यानी हिंदी में अनुदित उनकी रचनाएं किसी भी हिंदी लेखक उपन्यासकार से अधिक बिकती थी, यानी देश के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार समझे जाते थे। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के दो बड़े समुदायों में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। हालांकि ये कहना भी गलत है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं, होती रही हैं दोस्ती की। ईद के बाद कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। पिछले साल ईद के एक महीने बाद रांची में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुस्लिम नौजवानों ने किया था। उसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर हसन रजा थे, जो इस्लाम के बहुत जानकार हैं। उस कार्यक्रम की खूबी थी, कुछ हिंदू हस्तियों को भी बुलाया गया, जिसमें एक थे रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह। आपको बता दूं, रिम्स प्रमुख की हैसियत रांची में ऐसी ही होती है जैसे एम्स प्रमुख की हैसियत दिल्ली में। उसमें मुझे भी वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में डॉक्टर हसन रजा ने दिल को छूने वाली एक बात कही कि इस्लाम में बहस की गुंजाइश है, अर्थात इस्लाम अगर कोई आपके खिलाफ जाता है तो ये उसका हक है। अगर ऐसा है तब तो इतनी जद्दोजहद की बात ही नहीं है, फिर झमेला किस बात की? किस बात के लिए एक पत्रकार सुधीर चौधरी पर 1000 FIR हो जाते हैं? मर्दानगी तो ही कहती है कि अल्फाज या लफ्ज़ों का जवाब अल्फाज से दिया जाए, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए, और वकालत का जवाब अदालत में दिया जाए। ऐसा ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसा कि कहा, पिछले साल नौजवानों ने कोशिश की आपसी मेल मिलाप करने की। ऐसी कोशिशें होती हैं, लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर ऐसी कोशिशें होती हैं तो कुछ कोशिशें ऐसी भी होती हैं जो समाज में विघटन को पैदा करती हैं, गलतफहमी, समाज में दरार। और आज ईद के मौके पर मैं एक बार अपील करता हूँ कि जैसे आज ईद को बहुत अच्छी तरह मनाया गया, किसी तरह कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, समय वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, उसी तरह देश, हालात, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, मजबूरियों को समझते हुए अनुशासन का पालन करना चाहिए। इससे समाज में मेल मिलाप बना रहेगा। शुक्रिया।